हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बढ़ाओ में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 क्लियर करेंगे, जो कि अध्याय 1 में आता है संख्याओं की समझ। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। जितना हो सकेगा इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बचेगा वो अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ मुख्य बातें याद करनी पड़ेगी, जो कि ये है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ समझने के लिए। पहले देखिए, प्रश्नावली 1.2 ये जो दिया गया है, ये प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर तो देखिए 1 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को cm से इंडिकेट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर को km से इंडिकेट करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 ग्राम को जी से इंडिकेट करते हैं। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 इंच बराबर 8 फुट। 1 फुट बराबर 1 फुट में 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। और 1 टन में 1000 केजी या 10 क्विंटल। इसको आप लोग ये और याद कर लीजिएगा। ये कुछ प्रश्नावली 1.2 को बनाने में बहुत ही सहायता करेगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम लोगों को याद रहेगा, तो क्वेश्चन को फटाक से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि वो कह क्या रहा है। अगला आदमी जो कह रहा है उसी के हिसाब से हमको उत्तर देना है। तो इसलिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे 4 दिन और टिकट बेचा, जो कि पहला दिन 1094, दूसरा दिन 1812, तीसरा दिन 2050 और चौथा दिन 2751 टिकट बेचे। तो कह रहा है कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चारों दिनों में वो कितना बेच दिया, वही हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कि क्या करेंगे कि चारों को जोड़ देंगे। तो हल 1 नंबर लिख के हल लिखिएगा। उसके बाद स्कूल में 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 1094 जोड़ 1812 जोड़ 2025 जोड़ 2751 दिया हुआ है। अब इन चारों को जोड़ देंगे। तो इन चारों को जोड़ेंगे, तो चारों को जोड़ने के बाद देखिए 7707, यानी कि 4 दिन में जो बेचा गया टिकटों की संख्या होगी कितना होगा? 7707। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। तो वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो शेखर है। शेखर वो क्या है कि इतना रन बना लिया है 6980, और वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो उसको कितने रन की आवश्यकता है? यानी कि मेरे पास 10 रुपया है और मुझे 20 रुपये पुराना है, तो मुझे और कितने रुपए की आवश्यकता है? उसी हिसाब से ये क्वेश्चन कह रहा है कितना रन वो बना लिया और इतना वो पुराना चाहता है, तो कितने रनों की आवश्यकता उसको है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चूँकि शेखर द्वारा बनाया गया रन बराबर 6980 रन वो बना लिया है और बनाना चाहता है कितना? 10,000 रन। इसलिए शेखर को आवश्यक रन, यानी कि 10,000 में से 6980 को घटाएंगे तो 10,000 माइनस 6980 बराबर 3020 रन और उसको आवश्यकता है शेखर को। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यानी कि 2 व्यक्ति चुनाव लड़ा और पहले व्यक्ति को 5,77,500 मत प्राप्त हुआ और दूसरे को 3,48,700, यानी कि
ये सफल हुआ, ये जीत गया और ये हार गया है। तो पूछ रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी कि वो कितने मतों से चुनाव जीत गया है, इससे यानी कि निकट प्रतिद्वंदी से कितना अधिक उसके पास मत है। तो इसका हल देख लेते हैं। तो चूँकि सफल प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या यानी कि जो जीत गया उसको कितना मिला 5,77,500 मत, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि जो हार गया उसको कितना मिला 3,48,700। इसलिए सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की संख्या 5,77,500 माइनस 3,48,700 यानी कि 5,77,500 में से इतना को घटा देंगे। तो सफल प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या कितना मिला 2,28,800 इतना मतों से वह जीत गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक, यानी कि एक किताब बेचने वाला था वो कि जून के प्रथम सप्ताह में यानी कि प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये का पुस्तकें बेच दिया और उसी जून के ही दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये का पुस्तकें बेच दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों सप्ताह कुल मिलाकर कितनी, यानी कि दोनों सप्ताह मिलाकर वो कितना बेच लिया और किस, यानी कि पहला सप्ताह में या दूसरा सप्ताह में, किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। तो इसका हल देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, चूँकि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची, इसलिए दोनों सप्ताह मिलाकर कुल बेचे गए पुस्तकों की मूल्य यानी कि 2,85,891 जोड़ 4,07,68 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 6,86,659 रुपये के दोनों सप्ताह में वो बेच लिया एवं दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची, यानी कि देखने से पता चलता है कि पहले सप्ताह में 2 लाख और दूसरे सप्ताह में 4 लाख, यानी कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितना अधिक हुआ तो दूसरे सप्ताह माइनस पहला सप्ताह यानी कि 4 लाख में से 2 लाख को घटा देंगे तो 1,14,870 यानी कि इतना का वो अधिक बिक्री कर लिया दूसरे सप्ताह में। 5 नंबर क्वेश्चन, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कि कह रहा है कि ये 5 अंक दिया है 6, 2, 7, 4 और 3, यानी कि सब का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। एक बार प्रयोग करके इन 5 अंकों से एक सबसे इससे बनने वाली सबसे बड़ी, इसी 5 में से एक बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और फिर इसी का प्रयोग एक बार करके सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर, फिर बाद में क्या करना है कि उन दोनों को घटा के उसका अंतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए 5 नंबर का आंसर देखते हैं। चूँकि अंक को 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या 76,432 तथा सबसे छोटी संख्या 23,467। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे तो देखेंगे कि 6, 2, 7, 4 और 3 है। तो बड़ी संख्या बनाना है इसलिए सबसे बड़ा अंक लिखेंगे पहले, फिर इससे छोटा है उसको, फिर इससे छोटा जो होगा उसको, यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा छोटा छोटा, यानी सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, पहले सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो उसी तरह बना लिए। अब क्या है कि
दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो 76,432 में से 23,467 को घटा देंगे, तो दोनों को घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही दोनों का अंतर हो जाएगा। चलिए इसको घटा लेते हैं। 12 दोनों का अंतर जो हो गया 52,965। 6 नंबर है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? यानी कि कह रहा है कि कोई मशीन है जो एक दिन में 2825 पेच बना देती है, और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? तो समझते हैं इसको हल करके। देखिए, चूँकि एक मशीन औसतन एक दिन में कितना बनाता है? 2825 पेच बना देता है, एक दिन में ही बनाता है। और दूसरा है कि उस मशीन द्वारा 2006 के जनवरी में बनाए गए कुल पेचों की संख्या, यानी कि वो कह रहा है कि जनवरी महीना में 2006 के जनवरी महीना में वो कितना पेच बनाया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी कोई भी साल का हो, 2006 या 12, 15 कोई भी साल का जनवरी हो, तो सभी में जनवरी 31 दिन का ही होता है। तो एक दिन में इतना बनाता है, तो 31 दिन में कितना बनाएगा? तो 2825 × 31, तो उसको ज्ञात करने के लिए कह रहेंगे कि एक दिन में अगर इतना बनाता है तो एक दिन में इतना बनाएगा 2825 × 31, यानी कि 2825 को 31 से गुना करेंगे और जो प्राप्त गुणनफल हमको मिलेगा वही वह जनवरी 2006 के जनवरी में बनाएगा। 87,575, यानी कि वह मशीन जनवरी 2006 के में 87,575 पेच बनाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? यानी कि कह रहा है कि कोई व्यापारी, उसके पास इतना रुपये था, उसने 40 रेडियो खरीदा और 40 रेडियो खरीदा, उसमें से एक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200 रुपया। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गया? यानी कि मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है और मैंने एक पेन खरीदा जिसका दाम है कि 3 रुपया। तो मैं 20 रुपये में 3 रुपये वाला कितना पेन खरीद लूँगा और मेरे पास कितना पैसा बचेगा? उसी तरह है कि 20 रुपया यानी कि 78,592 रुपये व्यापारी के पास है और उसने 40 रेडियो खरीद लिया और एक रेडियो का दाम क्या है कि 1200 रुपया था। तो इस खरीदारी के पास यानी कि 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास अब कितना पैसा बच जाएगा वही हमको बताना है। तो कि व्यापारी के पास कुल रुपये 78,592 है कुल रुपये। चूँकि व्यापारी द्वारा खरीदे गए कुल रेडियो कितना खरीदा था? 40 खरीदा, और एवं एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। यानी कि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है, तो इसलिए 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 × 40 यानी कि 48,000 रुपये। उसने कुल 48,000 रुपये का रेडियो खरीद लिया। इसीलिए इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास शेष धनराशि यानी कि उसके पास 78,592 रुपया था और 48,000 का उसने सामान लिया। तब जो घटे 78,000 में से 48,000 घटा के जो बचेगा वही ना उसके पास बचेगा। तो 78,592 माइनस, तो 78,592 से 48,000 को घटा देंगे 2 9 5 8 0 7 4 तो 3, यानी कि व्यापारी के पास 30,592 रुपया शेष बच गया 40 रेडियो खरीदने के बाद। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने 72 36 × 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत दिया है कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। यानी कि किसी सर जी ने किसी बच्चा को गुना करने के लिए दिया कि बुआ इतना में इतना से गुना कर दो। वो लड़का ने क्या किया कि 56 को हटा के 65 से गुना कर दिया। अब 65 से गुना कर दिया तो वही कह रहा है कि जो विद्यार्थी ने 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। यानी कि वो 56 से गुना करता 100 और 65 से गुना कर दिया 100, यानी कि 56 से गुना करने पर जो गुणनफल हमको प्राप्त होता उस गुणनफल से 65 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल कितना अधिक है। तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझिए, फिर हल कीजिए तो बड़ा मजा आएगा हल करने में। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं कि 8 नंबर का। तो देखिए, विद्यार्थी द्वारा 72 36 × 56 के स्थान पर 7,236 × 65 से गुना कर देता है। वो 56 के स्थान पर कितना से 65 से गुना कर देता है। चूँकि उस विद्यार्थी द्वारा
इसलिए उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सही गुणनफल से अधिक होगा। यानी कि क्या किया, 56 के स्थान पर 65 से गुना किया, इसलिए कितना अधिक प्राप्त होगा गुणनफल, तो 65 माइनस 56, यानी कि 65 में से हम 56 घटा देंगे तो कितना होगा 9। वो क्या किया कि 56 से तो उसको गुना करना था ही, तो वो 56 के गुना नहीं करके 65 से गुना कर दिया। ऐसा तो नहीं कि जो 65 अधिक गुना किया, वो 56 से के जगह 65 से किया, तो हम 65 में से 56 को घटाएंगे, तो जितना अंक हमें ज़्यादा प्राप्त होगा वो उतना ही ज़्यादा अंक उसको गुणनफल में प्राप्त होगा। तो 65 माइनस 56 बराबर 9, तो 7,236 7 गुने 9 यानी कि 65,124 वो उसको सही उत्तर से अधिक प्राप्त हो गया। सही उत्तर को उसका जो था उससे ज़्यादा 65,124 उसको आ गया। तो अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको पार्ट 2 में कर लेंगे।